ओके गाइस, स्वागत है सभी का ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ओम जे जगदीश का है, जो आप लोग कार्टून देखे होंगे। सो कि हम लोग भी मैजिक आता था खतरों के खिलाड़ी से पहले, तो हम लोग वो देखते थे। कैसे वो ना, मतलब उसी से रिलेटेड मुझे वीडियो लाए स्टार्ट टू एंड करके, उससे मुझे आप लोगों के साथ देखने का मन था। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मतलब मैंने उस कार्टून को पूरा फुल देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो कार्टून में मतलब स्टार्ट तो पता है कहाँ से हुआ था, लेकिन एंड नहीं पता। तो आज हम वो वीडियो देखने वाले हैं। तो चलिए गेम वीडियो के अंदर, लेट्स गो। बचपन में ओम जय जगदीश तो देखा ही होगा। वही शो जी जहाँ तीन सर। स्कूल के बच्चे बन जाते हैं दुनिया के सबसे पावरफुल गार्डियंस और भिड़ जाते हैं खतरनाक बीस्ट रोबोट से, और उनके साथ हाँ, होते हैं उनके अपने एआई बीस्ट रोबोट शेरू, गोलू और पीस। क्रोको। लेकिन कहानी हाँ, थोड़ा वेट 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 भाई, शेरू गोलू और क्रोको, भाई ये तो मेरे को पता है भाई। बस मतलब बस यही नहीं थे, मतलब और भी बहुत ही सारे। तो ये जो ब्लैक वाला है ना, ये जो ब्लैक वाला है, इसके पास एक डायनासोर वाला होता है। और ये जो है हम लोग का जो सबसे मेन हीरो, इसके पास एक होता है डायनासोर वाला वो, लेकिन वो आता है सीजन 2 में। ये सिर्फ सीजन 1 है, जो कि आप लोग जानते होंगे। तो अब चलते हैं। इंटरेस्टिंग होती है जब एक नए डायनो रोबोट के आने के हाँ, बाद शेरू ओ तक हाँ, कमजोर पड़ने ये लगता है। और ये अब इस शो शेरू। को देखने के बाद हमारे दिमाग में कुछ सवाल तो जरूर आते थे। आखिर इन पावरफुल रोबोट्स को बनाया किसने? इन 3 चैम्बर्स के अलावा बाकी चैम्बर्स में कौन से रोबोट छुपे हैं? और मैं बता दे रहा हूँ बाकी नहीं यार, आप लोग वीडियो देखो, वीडियो में सब जग्गू के पता है। पापा अफ्रीका में डायनासोर्स के फॉसिल्स क्यों ढूंढ रहे हैं? और सबसे बड़ा डायनासोर सवाल क्या रोबोट होगा बनाने जब के लिए। शेरू अपग्रेड होकर सबसे पावरफुल वॉरियर बन जाएगा? तो आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज हम देखने जा रहे हैं ओम जय जगदीश की एंटायर स्टोरी और इसके हिडन सीक्रेट्स। स्टार्ट टू तो एंड। सीरीज के स्टार्टिंग में ही एंट्री होती है इस छपरी से शकल के विलन शैतान सिंह की, जो अपने रोबोट्स के साथ पूरे ये शहर पता में है तहलका कि मचा रहा था। ये ना, इसको एक लड़की धोखा दे देती है, तो ये बनता है ये लोग सब भाग शहर रहे की। होते हैं, बिल्डिंग्स टूट रही होती है, और ये सब कुछ टीवी पर क्रिस के पापा यानी कि डॉक्टर गुरु देख रहे थे और शॉक होकर कहते हैं इस शैतान सिंह ने भी एक एआई रोबोट बना लिया। पिंकी क्यूरियस होकर सवाल करती है कि क्या आप उसको जानते हो, पर डॉक्टर तुरंत मेरे टॉपिक को पता चेंज है, मैं करके नहीं बता ओम दूंगा, जय जगदीश वीडियो को में आगे उनके पहले बताएंगे। मिशन पर जाने का ऑर्डर दे देते हैं, और फिर अपना सूट बूट पहन के हमारे लौंडे फुल हीरो एंट्री मारते हुए शैतान सिंह की गुद्दी चटकाने आ जाते हैं। मगर शैतान सिंह अपने जायंट रोबोट से दोनों पर हैवी पड़ने लगता है और दोनों की बुरी तरह होने लगती है। तो फाइनली मेरी अंजलि दोनों को बचाने के लिए उनके रोबोट्स को वहां भेजने को कहती है। एक तो यार ये कितनी औसम है। भाई मगर डॉक्टर गुरु कहते हैं कि अभी इन रोबोट्स का टेस्ट होना बाकी है, लेकिन मेरी अंजलि के कहने पर अबे गोलू और यार, भाई क्रोको गेम को का लॉन्च गेम है, कर कोई दिया बात जाता नहीं। है। दूसरी तरफ इसी भगदड़ में एक असली का शेर शहर में घुस आता है, तो जगदीश एक बच्चे को बचाने के लिए शेर के सामने आ जाता है, और फिर अपने बंदे को बचाने के लिए पिंकी भी वहाँ आ जाती है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे को भैया मैं सीक्रेटली आधा कुछ डेट कर देखने रहे गया हैं, है, और कुछ यहाँ कर। गोलू और क्रोको की बहुत ज्यादा धुलाई हो जाती है। तो ओम और जय अपना हाँ, नेक्स्ट अपग्रेड अपग्रेडेड एक्टिवेट वर्जन। करते हैं, जिससे गोलू और क्रोको एक ह्यूमन टाइप रोबोट बन जाते हैं। हाँ, अब गोलू अपनी पावर एक्स और क्रोको अपने लॉन्चर के हेल्प से शैतान सिंह के रोबोट का भूत बना देते हैं। दूसरी लेकिन तरफ ये वो वो शेर जगदीश को पकड़ लेता है, तो उसकी हेल्प के लिए पिंकी गन से उस पर निशाना लगाने लगती है। मगर ट्विस्ट ये होता है कि ये शेर जगदीश के साथ खेलने लगता है। अब जग्गू को बेस में लाया जाता है, जहाँ पिंकी और डॉक्टर गुरु उसे इन आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस वाले रोबोट्स के बारे में बताने लगते हैं, जो ह्यूमंस की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, और इन रोबोट्स को यूज करने के लिए पहले उनसे दोस्ती करनी होती है। अब फाइनली जग्गू को उसके गार्डियन रोबोट शेरू को दिखाया जाता है। मस्त का नहीं लगाना। अब खबर आती है कि शैतान सिंह का चमचा छोटा पटाखा सिटी में हमला कर चुका है, तो उसे रोकने के लिए ओम और जय को भेजा जाता है। मगर दोनों ही वहां मुश्किल में फंस जाते हैं, और गोलू और क्रोको को भेजने से पहले ही उनसे सिग्नल टूट जाता है। तो अब मैदान में जग्गू और शेरू को उतारा जाता है, जहां जग्गू ओम और जय को बचा लेता है, लेकिन अभी भी छोटा पटाखा सिटी में तहलका मचा रहा था। तो उसे रोकने के लिए हमारा शेरू भी आ जाता है, और उसके पीछे गोलू और क्रोको भी आ जाते हैं। अब जग्गू प्लान बनाता है कि तीनों विलन्स को डाइवर्ट करेंगे और शेरू उसे हरा देगा, लेकिन शेरू ठहरा राजा आदमी, तो वो उसके ऑर्डर्स को मानने से मना कर देता है। लेकिन जग्गू के चिढ़ाने वो पर जो छोटा शेरू सा अपने ना, वो पंजे की हरदम हेल्प से भाग जाता उस है, जो रोबोट को हरा देता है। छोटा रोबोट नहीं था, छोटा रोबोट नहीं था वो। क्या बात है शेरू? अरे तुम तो असली शेर निकले। हाँ, शेरू को मास्क अरे नहीं सर, लगाने का। अरे यार शेरुआ,
मगर शेरू अभी भी जग्गू को अपना दोस्त नहीं मानता। अब अगले एपिसोड में छोटा पटाखा अपने रोबोट को फिर से अपग्रेड करके ले आता है। एक तो साला ये तीनों मिलकर भी इस भाई एक साहब ये रोबोट को वीडियो नहीं में हरा पा। दोबारा खैर से शुरू उससे करना, मतलब 2-3 दिन पहले मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन यार मेरा फेस कैम वाला पार्ट डिलीट हो गया था, तो मुझे दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है वीडियो देखकर, तो उसके लिए कैसे निपटने के लिए तीनों लॉन्डो के साथ तीनों रोबोट्स को भी लॉन्च किया जाता है, जहां लोगों को बचाने के चक्कर में ओम और जय फंस जाते हैं और उनसे बहुत दूर शेरू भी छोटा पटाखा की चाल में फंसकर एक बिल्डिंग में लटक जाता हाँ है, हाँ जहां हाँ नीचे हाँ एक हाँ हाँ। एक वो तो होता है, मतलब क्या बोलते हैं उस भाई इसको, भाई क्या था, मतलब एक मशीन में पिसाने वाला, मतलब किसी भी चीज को तोड़ने वाला। क्रशर भी रखा होता है। जगदीश हाँ एक ये ट्रेन की रस्सी की मदद से शेरू को बचा लेता है और इसी मूवमेंट पर दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ विलन रोबोट गोलू और क्रोको को खत्म करने ही वाले थे, मगर तभी ऊपर से शेरू अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। अब फाइनली शेरू जग्गू के हेल्थ से अपग्रेड हो जाता है और अपने एक ही अटैक से रोबोट्स के हाथ पैर काट देता है और फिर गोलू और क्रोको उसे हरा देते हैं। अब तुम लोगों ने गोलू, क्रोको और शेरू का तो अपग्रेड देख लिया, लेकिन तुमने सोचा कि उन 3 चैम्बर्स के अलावा भी और भी चैम्बर्स हैं, तो उनमें कौन से रोबोट्स हैं? चलो उनसे भी मिलवा ही देता हूँ। तो एक दिन हमारे तीनों लौंडे और उनके रोबोट्स आराम से चिल कर रहे थे, तभी उनके ऊपर कुछ एनिमल्स रोबोट्स अटैक कर देते हैं, जहाँ शेरू पर एक ईगल अटैक करता है, क्रोको पर एक शार्क और गोलू पर एक सांड अटैक करता है, लेकिन फिर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। मगर सवाल ये है कि ये रोबोट्स है कौन? अब इतना हुआ ही था कि शैतान सिंह का रोबोट वहाँ आ जाता है और हमारे रोबोट्स पर हैवी पड़ने लगता है। तभी पिंकी हेल्प के लिए वहाँ वही 3 नए एनिमल रोबोट्स को भेजती है और वो तीनों एक साथ मर्ज होके एक जायंट रोबोट बन जाते हैं, जिसे एक मिस्टीरियस लड़की कंट्रोल कर रही थी। और फिर वो रोबोट अपने गजब के रिफ्लेक्सेस और अटैक से उस एनिमी रोबोट को उड़ा देती है और फिर अचानक ही वो लड़की और उसका रोबोट वहाँ से भाग जाता है। अब जग्गू के घर में उसकी मॉम और वो अकेले ही रहते थे और हमें पता चलता है कि उसके डैड उसके दादाजी के साथ अफ्रीका में गुम हो गए हैं और अब उसकी मॉम बस अफ्रीकन एम्बेसी में चक्कर काट रही है। अब शैतान सिंह बार बार फेल होकर परेशान हो चुका था, तभी स्टोरी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर गुरु और शैतान सिंह के बीच की पुरानी दुश्मनी का सच सामने आता है। दरअसल दोनों ही एक लड़के से प्यार करते थे, तो एक दिन ये छपरी डॉक्टर उसे पार्क में प्रपोज करने पहुंचता है, लेकिन तभी वहाँ क्रिस के पापा यानी डॉक्टर गुरु आ जाते हैं और फिर दोनों के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है, जो धीरे धीरे एक जबरदस्त फाइट में बदल जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में हमारे लौंडे उस मिस्टीरियस लड़की के प्यार में पागलों की तरह डांस करने लगते हैं और उसे पटाने के लिए आइडिया सोच रहे थे। दूसरी तरफ डॉक्टर गुरु तीनों रोबोट्स को मर्ज करके नेक्स्ट अपग्रेड करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो बार बार फेल होते जा रहे थे। तभी उनके दिमाग में एक डेंजरस अपग्रेड का आइडिया आता है, जो एनिमल्स के बायोलॉजिकल रूल्स के अगेंस्ट था, बट फिर भी वो उस आइडिया पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब दूसरी तरफ अपनी ना बनी गर्लफ्रेंड की याद में शैतान सिंह अपने नए रोबोट से उसी पार्क में हमला करा देता है और वो रोबोट जमीन के अंदर रहकर ही अटैक कर सकता था और उससे निपटने के लिए हमारे लौंडे और वही मिस्टीरियस लड़की अपने रोबोट्स के साथ वहां आ जाते हैं। और ये मिस्टीरियस लड़की इन्हीं की तरह एक गार्डियन है, जहां जग्गू और शेरू मिलकर उस रोबोट की लोकेशन का पता लगाते हैं, फिर गोलू और क्रोको की हेल्प से उसे बाहर निकाल देते हैं और इससे पहले कि वो दोबारा जमीन के अंदर जाए, मिस्टीरियस रोबोट उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब तीनों मजनू उस लड़की को प्रपोज कर देते हैं, लेकिन वो लड़की उन तीनों को कहती है पहले बड़े हो जाओ फिर आना। ये याद है भाई। और इसी मूवमेंट पर जग्गू को शक होता है शायद वो उस लड़की को पहले से जानता है और ये तीनों तो गधे हैं। अगर तुम जानते हो कि लड़की कौन है तो अभी कमेंट करके बताओ, लेकिन मैंने बताया किसके पास चील की निगाहें हैं। और अब यहाँ से स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ नॉर्मल बीस्ट रोबोट्स देखे थे, लेकिन अब एक ओवर पावर रोबोट है। तो अब ओम जय जगदीश अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन एक दिन अचानक बेस में एक लड़का घुस जाता है जो ओम जय जगदीश को प्रैंक करके परेशान कर देता है। फिर वहाँ मेरी अंजलि आकर बताती है मिलो इससे, ये जीरो है, यहाँ का फर्स्ट गार्डियन और एक सीक्रेट एजेंट, और अब ये यहाँ बाकी गार्डियंस के साथ ही काम करेगा। और हाँ, तुम लोग एक बात जान लो, इसका रोबोट यहाँ सबसे ताकतवर है, इवन शेरू से भी ज्यादा पावरफुल है। अब अगली फाइट में सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि इस बार शैतान सिंह अपने एक नहीं पूरे 3 रोबोट के साथ अटैक कर देता है और ये रोबोट्स इतने ओवर पावर्ड थे कि हमारे एनिमल रोबोट्स अपने अपग्रेडेड फॉर्म में होने के बाद भी उनके सामने टिक ही नहीं पाते और धीरे धीरे सारे बीस्ट रोबोट हारने लगते हैं। तभी
एंट्री होती है जीरो की, जो बिना पैनिक हुए सीधे स्पेस अपने से आता डायनो है। रोबोट को बुलाता है। और भाई इसका इंट्रो तो अलग ही लेवल का था, क्योंकि वो खतरनाक। डायनो सीधा स्पेस सेंटर से अर्थ पर ड्रॉप किया जाता है। क्रेजी भाई, ये मतलब ये जब ऐसे बनते हुए था ना, मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी मिल रहा, पता नहीं क्यों। और लैंडिंग के साथ ही डीनो अपने डेंजरस जबड़ों की हेल्प से एनिमी रोबोट्स को डैमेज देना स्टार्ट कर देता है। एक को तो उठाकर पटक देता है और दूसरे को सीधा बाइट अटैक से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जीरो यही नहीं रुकता, वो डीनो का फुल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए उसका अपग्रेड भी एक्टिवेट कर देता है। हाँ, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है और अगर ऐसा ही कंटेंट आगे भी चाहिए तो वीडियो को लाइक और हाइप करके चैनल लाइक को करो गाइस यार, सब्सक्राइब कर लाइक देना। करो। हाँ, तो बैक टू द मैंने लाइक वीडियो। कर दिया है। तो अपग्रेड के बाद डीनो लाइक लिटरली के सब्सक्राइब मॉन्स्टर भी बन कर जाता दिया है। है। अब वो अपने 2 तलवारें निकालता है एंड अगले कुछ ही सेकंड्स में तीनों रोबोट्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्रेजी था यार, इससे और दूसरी खतरनाक तरफ हम लोग का शतान सिंह शेरू अपना भाई। नया माल एक लड़की चमेली को ओ बुलाता है, भाई, ओ भाई, ओ भाई, प्यारी तो दिख रही है। जिसके पास हाइट बताओ प्यारी है या फिर नहीं यार, इसके लुक पर मत देना यार, बहुत ही हरामी ये है। सबसे बड़ी दुश्मन ये है हम लोग की रोबोट्स की। टेक्नोलॉजी वाले डेंजरस गैजेट्स होते हैं। अब चमेली सिटी में वही पुराने चमेली रोबोट्स के साथ उसका अपग्रेडेड वर्जन भी भेज देती है, जिससे हमारे चारों लौंडे फाइट करने लगते हैं और डीनो वहाँ पूरी सिचुएशन हैंडल कर लेता है। लेकिन ये तो बस चमेली की एक चाल थी, क्योंकि असली अटैक तो सिटी के दूसरे साइड होने वाला है। और अगले ही पल चमेली अपने एक टॉप टायर फ्लाइंग रोबोट यहाँ के पर साथ ना, वहाँ आ मतलब ये जाती मेरे को है। याद है। तुम्हें ये आर्चर की तरह और नहीं लग यहाँ पर रही? ना अब शेरू चमेली सबसे से पावरफुल निपटने बनता के है। लिए वही मिस्टीरियस लड़की यानी कि हमारी पिंकी अपने तीनों एनिमल रोबोट्स को कंबाइन कर देती है और चमेली के जायंट वॉरियर रोबोट के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन यार ये फ्लाइंग रोबोट सिर्फ साइज में ही बड़ा नहीं था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। इसलिए वो धीरे धीरे वो पिंकी के वॉरियर रोबोट पर हैवी पड़ने लगता है और एक हम पावरफुल लोगों की अटैक के पिंकी। बाद वॉरियर रोबोट दूर जाके क्रैश हो जाता है। अब इसका फायदा उठाते हुए चमेली अपने वेपन से पिंकी के रोबोट पर फाइनल अटैक चार्ज करने लगती है। दूसरी तरफ जीरो का डीनो उन तीनों रोबोट्स के लिटरली टुकड़े टुकड़े कर देता है और इतनी देर में ही शेरू पिंकी की हेल्प करने वहां पहुंच जाता है और एंट्री मारते ही वो चमेली के डेडली अटैक को अपने एक ही डॉज कर पंजे देता से रोक देता है। और हाँ। देख रहे हो भाई का। एंड अब हम देखते हैं कि इतने डैमेज लेने के बाद वॉरियर रोबोट अब शट डाउन हो जाता है। लेकिन चमेली हाँ। भी रुकने वाली कहाँ थी, वो तुरंत अपना एक डेंजरस आइस अटैक प्रिपेयर करने लगती है। लेकिन अब शेरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और इसी गुस्से में शेरू भी अपना एक पावरफुल थंडर लाइन अटैक चार्ज कर हाँ, ये देता है बहुत और पावरफुल जैसे ही होता था। दोनों अटैक्स टकराते हैं पूरे एरिया में तबाही मच जाती है। कार्स हवा में उड़ने लगती हैं, पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, इवन जग्गू पिंकी और वो वॉरियर रोबोट भी हवा में उड़ जाते हैं। और दूसरे ही पल शेरू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, इतना कि वो प्रॉपर्ली उड़ भी नहीं पा रहा था। अब चमेली अपने फाइनल अटैक से शेरू को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन शेरू के थंडर अटैक की वजह से उसका एक विंग ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, हाँ। इसलिए चमेली को रिट्रीट करना पड़ता है। इसके बाद सभी रोबोट्स को रिपेयर करने के लिए मशीन में डाल दिया जाता है और शेरू की ये हार देखकर डॉक्टर गुरु फाइनली उस इलीगल आइडिया पर काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो जग्गू से कहते हैं कि चमेली का रोबोट हमारे सारे वॉरियर से सबसे ज्यादा पावरफुल है और शेरू भी अपना फुल पोटेंशियल शो नहीं कर पा रहा है, तो हमें उसके सेंसरी स्पीयर को तुमसे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे जग्गू और शेरू दोनों की फीलिंग्स कनेक्ट हो जाएगी। बट इसका एक डेंजरस ड्रॉबैक भी था कि अगर शेरू को चोट लगेगी तो जग्गू इसको भी को भी चोट सेम लगेगी। पेन फील होगा। लेकिन बिना एक सेकंड सोचे जग्गू उस प्रोसेस के लिए हाँ कर देता है और अगले ही दिन चमेली एक नए गैजेट्स और एक नए वेपन के साथ फिर से अटैक कर देती है। क्योंकि उसके विंग्स डैमेज हो चुके थे, इसलिए अब वो एक फ्लाइंग स्केटबोर्ड का यूज कर रही होती है और सीधा हमारे एनिमल रोबोट्स के साथ फाइट स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, हमारा शेरू बैटलफील्ड में था ही नहीं, क्योंकि बेस में डॉक्टर गुरु उसका फाइनल अपग्रेड कंप्लीट कर रहे थे और उधर बैटलफील्ड में चमेली अपने नए वेपन से एक एक करके सभी 20 रोबोट्स को कैप्चर कर लेती है और सिचुएशन ऑलमोस्ट होपलेस हो चुकी थी। लेकिन तभी बेस में शेरू की अपग्रेड प्रोसेस 100% कंप्लीट हो जाती है। अब आता है मजा गाइस यहाँ पर। और भाई अगले ही मूवमेंट पर एक नहीं बल्कि 3 शेरू आ जाते हैं, हाँ, जो वो कंबाइन मिक्स हो होकर जाते एक थे। नया वॉरियर रोबोट बन जाते हैं। डैम, अब ये अपग्रेडेड शेरू चमेली मतलब के आइस अटैक्स मतलब पता ही ना, ये जब होता था यार भाई साहब, ये मेरा शौक हो गया भाई, एक के साथ 3 और वो कॉम्बाइन। मतलब इस शेरू के पास ना एक तलवार होती थी, इस शेरू के पास, जिन लोग को याद होगा,
को इजीली डॉज करने लगता है और फिर अपने क्लो अटैक और थंडर लाइटनिंग स्ट्राइक की हेल्प से बाकी सारे 20 रोबोट्स को बचा लेता है। और शेरू की इतनी पावर देखने के बाद चमेली लिटरली दुम दबाकर भागने लगती है। लेकिन तुम क्या सोच रहे हो, शेरू से इतनी आसानी से जाने देने वाला था? वो सीधा उड़कर चमेली के पास पहुंच जाता है, अपनी थंडर स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है, एक ही स्लैश में चमेली का हाथ काट देता है। अब अगले दिन मजे ही मजे में क्रोको और डीनो की फाइट हो जाती है, जिसमें क्रोको बुरी तरह हार जाता है, जिससे उदास होकर ओम पागलों की तरह ट्रेनिंग करने लगता है, इतनी कि वो खुद को ही इंजर कर लेता है। और तभी स्कूल में एंट्री होती है एक नए नर्स टीचर की, जो ओम का ट्रीटमेंट करती है और धीरे धीरे दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होने लगती है। और फिर वो बताती है कि वो तीनों ये जो रोबोट है ना, ये और कोई नहीं, हम लोग की प्यारी ना ना छी ये चमेली है, वो दुश्मन गुंडी साले गुंडी गार्डियंस की बहुत बड़ी फैन है। तो फ्लो में ओम कह देता है, मैं तो उन्हें जानता हूँ और मैं तो आपको उनसे मिलवा भी सकता हूँ। और यहाँ नर्स टीचर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन हमें क्या ही पता था कि ये क्यूट सी नर्स आगे चलकर क्या कांड करने वाली है। दूसरी तरफ शैतान सिंह अपने लास्ट और फाइनल बीस्ट को रेडी कर रहा था, एक ऐसा रोबोट जो बाकी सारे विलन रोबोट से ओवर पावर्ड होने वाला है। और फिर अगले दिन पिंकी, हमारे तीनों लौंडे और उनके दोस्त स्कूल ट्रिप क्यूटी तो है भाई, ये हम लोग की प्यारी क्यूटी, मतलब एक ही लड़की ऐसी है मतलब इस कार्टून में जो कि नहीं मैं बोल पर निकलते हैं। सब मजे में बस में ही जा रहे होते हैं, लेकिन तभी शैतान सिंह अपना नया बीटल रोबोट वहां भेज देता है, जो पूरी बसों को कैप्चर ही कर लेता है। अब सिचुएशन इतनी डेंजरस हो जाती है कि सारे एनिमल रोबोट्स पर अटैक कर देते हैं और लास्ट में शेरू अपने क्लो अटैक से उस रोबोट को हैवी डैमेज कर देता है। फिर अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से सारी बसों को सेफली बाहर निकाल लेता है। लेकिन यहाँ असली गेम अभी स्टार्ट ही हुआ था, क्योंकि ये रोबोट बस एक प्यादा था। एंड जब जीरो नर्स टीचर को बचाने जाता है तो वो जानबूझकर एक छोटे रोबोट से खुद पर अटैक करवाती है, जिसे अर्जेंटली उसे ट्रीटमेंट के लिए बेस में लाया जाता है और यहाँ डॉक्टर सविता उसका इलाज कर देती है। बट तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक्चुअली में वो नर्स और कोई नहीं बल्कि चमेली होती है। अब चमेली डॉक्टर सविता को बेहोश करके बेस के सेकंड कंट्रोल सिस्टम की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ जीरो और जग्गू अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी गलती से जग्गू जीरो का फोन का एक वॉइस मैसेज ओपन कर देता है, जिसमें जीरो के डैड कह रहे होते हैं कि हमें अपने नए प्रोजेक्ट के लिए डायनासोर के फॉसिल्स मिल गए हैं। और यहाँ जग्गू भी शॉक हो जाता डायनासोर का फॉसिल इसलिए कि उसके पापा डायनासोर बनाने वाले थे। इसके ऊपर मैं सीजन 2 भी लाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। है। लेकिन जीरो तुरंत वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और बताता है कि उसके डैड पिछले 2 सालों से अफ्रीका में गुम हो गए। वेट भाई, एक बार इसकी आंखें देखो, मतलब इसकी आंखें देखो ओबनाई की तरह लग रहा है, मतलब डीमन स्लेयर हासिरा किए हुए के रूप में आप लोग अच्छे दिखा रहा भाई, मैं आज नोटिस किया भाई। लेकिन जीरो तुरंत वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और देखो इसका एक देखो, मैं स्क्रीन पे एक ओबनाई फोटो लगा दे रहा और इसका फोटो लगा दे रहा हूँ, देखो सेम टू सेम नहीं लग रहा है ओबनाई और इस लड़के का ना, देख लेना। बताता है कि उसके डैड पिछले 2 सालों से अफ्रीका में गुम हो गए हैं। और तभी बेस का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है तो सभी कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां जीरो और चमेली के बीच में डायरेक्ट 1v1 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, चमेली ऑलरेडी ही बेस की लोकेशन शैतान सिंह को भेज चुकी होती है और अगले ही पल शैतान सिंह अपने एयरशिप के साथ वहाँ आ जाता है और सीधा बेस पर हमला कर देता है। लेकिन प्रोटेक्शन वॉल होने के कारण सब बच जाते हैं। फिर मेरी अंजलि वीडियो कॉल पर शैतान सिंह की बेइज्जती करती है, तुम तो अभी भी वही छपरी जैसे बाल रखते हो, इसलिए तुम्हें आज तक किसी लड़की ने घास नहीं डाली। और यहाँ फाइनली क्लियर हो जाता है कि शैतान सिंह, डॉक्टर गुरु और उनकी अंजलि के बीच लव ट्रायंगल चल रहा था। और उनकी अंजलि ने डॉक्टर गुरु को चूज किया और शैतान सिंह एक सन की साइंटिस्ट बन गया। लेकिन इनकी कन्वर्सेशन चल ही रही होती है, तभी शेरू अपनी थंडरलाइन स्ट्राइक से एयरशिप पर अटैक कर देता है। लेकिन शिप को कुछ होता ही नहीं, उल्टा वो उस अटैक को एब्जॉर्ब करके डबल पावर के साथ शेरू पर ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे शेरू बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर शैतान सिंह अपना फाइनल रोबोट भेज देता है। क्रोको और गोलू शेरू को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस रोबोट के आइस अटैक इतने पावरफुल थे कि तीनों हार जाते हैं। यहाँ पर ना शेरू अपना अल्ट्रा फॉर्म यूज करता है, जो कि अल्ट्रा पावर फॉर्म होता है थंडर ब्रीथिंग वाला।
और दूसरी तरफ छोटा पटाखा अपने छोटे रोबोट्स के साथ बेस के अंदर घुस जाता है, जिससे ओम जय जगदीश फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी डॉक्टर गुरु सारे रोबोट्स को रिपावर कर देता है और अब पिंकी का वॉरियर रोबोट, जीरो का डीनो, शेरू, क्रोको और गोलू सब एक साथ फाइनल बैटल में उतरते हैं और यहाँ से फाइट पूरी पीक पर पहुंच जाती है, क्योंकि एक तरफ चमेली का सिंगल रोबोट और दूसरी तरफ हमारे सारे गार्डियंस और उनके बीस्ट वॉरियर्स। लेकिन पता नहीं कैसे शेरू अकेले ही चमेली के रोबोट्स पर भारी पड़ने लगता है। यही पर चमेली पता है, सिचुएशन अल्ट्रा बिगड़ती हुई पावर आ जाती देखकर है तुरंत इसके एयर पास। शिप की तरफ रिट्रीट करने लगती है। लेकिन तुम सोच कर रहे हो शेरू उसे इतनी आसानी से जाने देगा? बिल्कुल नहीं। तो शेरू और पिंकी का वॉरियर रोबोट उड़ सकता था, तो वो दोनों मिलकर उस एयरशिप को बादलों तक ढकेल देते हैं, जिससे सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। और अब शेरू उस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए अपने मल्टीपल लाइटनिंग स्ट्राइक से शिप को तबाह करने लगता है। लेकिन यहाँ चमेली भी हार नहीं मानने वाली थी, तो वो अपना खुद का एक डेडली लाइटनिंग अटैक प्रिपेयर करने लगती है। और भाई नेक्स्ट मूवमेंट लिटरली गूस बम वाला था, क्योंकि शेरू सीधा उस इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ इतना ही नहीं, उसका पेट उससे भी पूरा नहीं भरता, वो आसपास का आसपास की सारी इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। लाइट्स, मशीन, पावर सिस्टम सबकी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर जाने लगती है और धीरे धीरे उसकी स्वॉर्ड एक बड़ा फॉर्म ले लेती है। और फिर शेरू अपना फाइनल थंडर सुपर स्ट्राइक यूज करता है, जिससे चमेली का रोबोट एक ही अटैक में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। और भाई फाइनल डैम ब्रो, भाई क्रेजी था यार। थंडर अभी सुपर देखना स्ट्राइक यूज करता है, जिससे चमेली का रोबोट एक ही अटैक में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। भाई क्रेजी, यहाँ का पोज देख रहे हो शेरू का? हाँ, कोई बोल सकता है? भाई क्रेजी है। और फाइनली हमारे हीरोज इस बार को जीत लेते हैं। अब सब लोग अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ चमेली एक चमेली। इवल स्माइल के साथ शैतान सिंह को एक मिस्टीरियस चिप दिखाती है और उस चिप को देखते ही शैतान सिंह शॉक हो जाता है और कहता है, ये इस एलिमेंट की मैट्रिक्स तुम्हारे पास कैसे आई? और इसी डेंजरस मिस्ट्री के साथ हमारा सीजन 1 एंड हो जाता है। लेकिन ये शो की एंडिंग नहीं है, क्योंकि सीजन 1 के बाद हमारे दिमाग में 3 डेंजरस सवाल रह जाते हैं। पहला, जग्गू और जीरो के डैड दोनों अफ्रीका में कर क्या रहे हैं? दूसरा, वो अफ्रीका में डायनासोर्स के फॉसिल्स के साथ एग्जैक्टली कर क्या रहे थे? और तीसरा और सबसे डेंजरस, कहीं वो डायनासोर वाले। हाँ भाई, यही तुम्हें बोल रहा हूँ, डायनासोर्स का फॉसिल ही ढूंढ रहे थे वो, और बनाते भी वो बहुत ही पावर होते, अल्ट्रा पावर होते हैं भाई, पता नहीं क्यों। रोबोट तो नहीं बना रहे। और अगर सच में ऐसा है, फिर हमारे करंट एनिमल रोबोट्स का क्या होगा? क्या डीनो रोबोट्स उनकी जगह? देखो ये वाला, मतलब ये वाला जो डायनो भाई क्रेजी होता है भाई। मुझे बहुत मजा है यार इसके ऊपर वीडियो बनाना, इसके सीजन 2 पर वीडियो बनाने के लिए। यार कमेंट करो यार, मैं भी जल्दी वीडियो लाऊंगा। जगह लेने वाले हैं, या फिर आने वाले सीजन में हमें एनिमल रोबोट्स और डायनोबॉट्स के बीच वार देखने को मिलेगी? वो सब ओके गाइस यार, मजा आया भाई, ये मेरा बचपन का फेवरेट कार्टून था। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में गाइस इतना है। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया, पसंद तो गाइस लाइक करना, चैनल पे नए तो गाइस सब्सक्राइब भी करना। अब मिलेंगे गाइस अगले वीडियो में, तो गुड